एक युवक जिसकी 6 महीने पहले शादी होती है। शुरुआती कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। इसके बाद पति पत्नी के बीच आपसी कलह और विवाद होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद पति पत्नी के बीच अनबन की स्थिति पैदा होती है। पत्नी ससुराल में रहना पसंद नहीं करती है, मायके जाकर रहना शुरू करती है। पति को तमाम संदेह होता है, शक होता है कि आखिर शादी के पहले जब फोन पर बात होती थी तो सब कुछ चीजें ठीक था, और अचानक से जब शादी के बाद ऐसा बदलाव क्यों है। पति को एक ये भी शक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी का किसी और लड़के के साथ प्रेम प्रसंग तो नहीं था। पारिवारिक दबाव में आकर, सामाजिक जो दबाव है उसमें आकर इसने शादी की। इसके बाद उस लड़के की, उस युवक की जो मनोदशा थी, जो मानसिक स्थिति थी, बिल्कुल विचलित हो जाती है। इसके बाद वो कल अपनी ससुराल पहुंचता है। आज तड़के सुबह 6 बजे ही अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आता है। कमरे में दोनों पहुंचते हैं। इसी बीच किसी बात को लेकर फिर विवाद हो जाता है। विवाद हुआ या फिर सब कुछ पहले से प्लानिंग थी उस युवक की, ये तो नहीं पता, लेकिन उसने अपनी पत्नी की गला दबाकर पहले निर्मम हत्या करता है और फिर गांव से कुछ दूर जाकर एक पेड़ पर, जो अंगोछा होता है जिसको हम गमछा बोलते हैं, उससे फांसी का फंदा बनाता है और एक पेड़ पर झूल जाता है, जिससे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। पूरी विजुअल्स को हम नहीं दिखा सकते, हमारी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइन है, जिस वजह से कुछ अंश ही हम दिखा सकते हैं। पूरी वीडियो, पूरी विजुअल्स को नहीं दिखा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटना है, ये सोचने के लिए आपको मजबूर करेगी कि आखिर विवाह जैसे पवित्र रिश्ते के बाद भी लोगों के बीच वो सामंजस्य क्यों नहीं है। लगातार पति पत्नी के रिश्ते के बीच मनमुटाव क्यों आ रहा है, और क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जा रहे हैं। ये पूरी घटना कवर्धा की है। कवर्धा के परकोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पथर्री कला पड़ता है, वहां की घटना है। वहां का युवक जिसका नाम यशवंत वर्मा, उम्र करीब 24 साल, उसकी पत्नी जिसका नाम नंदनी वर्मा, जो कि गंडई थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा की रहने वाली। 6 महीने पहले इन दोनों के बीच पारिवारिक रजामंदी के साथ सामाजिक संरचना को सहेजते हुए विवाह होता है, और फिर विवाह के महज 6 महीने के बाद ही दोनों की जीवन लीला खत्म हो जाती है। क्या कुछ कारण रहा, पुलिस अभी विस्तार से इस बारे में पत्रकार वार्ता करेगी तो बताएगी कि क्या कुछ परिवार वालों का कहना है, क्या कुछ आरोप है। बहुत सी परिदृश्य सामने निकल कर आएंगे। अब इसमें दोषी कौन है, ये भी निर्धारित करना, तय करना मुश्किल है। वजह यह है कि ना तो वो लड़की बची है, ना ही वो लड़का बचा है। दोनों परिवार कहीं ना कहीं अनाथ हो चुके हैं, अपने बच्चों को खो चुके हैं। और जो बदलता ये समाज है, समय है, परिवर्तित हो रहा है। इस वजह से समाज की जो संरचना है, समाज में जो आदर्श और पवित्र रिश्ते हैं, वो भी आए दिन कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। फिलहाल इस मामले में पुलिस संज्ञान में लेकर आगे जो भी कार्यवाही है तत्काल शुरू कर दी है। पहले उस नंदिनी का शव मिलता है तो परिवार को यह शक होता है कि मार के लगता है कि लड़का कहीं फरार हो गया, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ही पुलिस को इस बीच सूचित किया जाता है। पुलिस आती है, बाकायदा डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इसी बीच गांव वालों को सूचना मिलती है कि कुछ दूर आगे यशवंत भी पेड़ पर लटका हुआ है। फिलहाल इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है, और आगे की जो भी न्यायिक प्रक्रिया है पुलिस उसको करेगी।
कल मोर बुआ छट्टी रही से, छट्टी में गए में हम तो शाम को पहुँच गए रही मोर घर में। तो हमन हाँ 7 बजे पहुँचे हमारे घर। तो झगड़ा कर चल अभी चल के लड़की ला। तो हमन पहुँचे तो मैं बोले रात बिकाल नहीं भेजे मोर बेटी ला, सवेरे चल दो भाई, तहूँ रात रुक जाए हैं। तो रात रुकी से ओकर बाद सवेरे है एमन 6 बजे निकली से। अब मैं सारे सवेरे अपन कामे में गए हूँ। ओकर बाद में हाँ वहाँ जाए के बाद ना अब टाइम देखे नहीं हो, देखे बार मैं फ़ोन लगाता मोबाइल में हवे वहाँ साहब मन देखे मोबाइल ला का लगते का बार ऐसे घटना ला अंजाम दे दी? और रात कन पैसा करे बोला तरी से पैसा लेके मारपीट कर दी। हाँ पैसा मांग तो तोर बाप ला, पैसा मांग तोर बाप ला ऐसे करके। तो ये बात ला मोर गाँव भी सियान बुला रहे हैं, बुलाए बार में हम तो वो पता से लिखा पढ़ी करके भेजे तो पैसा वाले मामला नहीं ऐसे के। वही वजह से मतलब सवेरे में है मैंने ना तो मैं काम में गया, काम में जाके बजे फ़ोन लगाए, पहुँच गए बेटी करके हाँ पापा खाना बनाता हूँ। तो ये मार पीट कर पापा का थे। तो चल ठीक है मार पीट कर मैं आता हूँ, इतना समझा के बोलने से आदमी है। तो मैं सियान धर के आता हूँ बेटी बोले हूँ। अब मोरात ले हो गए। थाना परपोड़ी क्षेत्र के ग्राम पथरी कला से पुलिस थाना परपोड़ी में सूचना आई कि एक हत्या की घटना हो गई है। इस पर तत्काल पुलिस जो है मौके पर पहुंची और जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी पति द्वारा जो है पत्नी की हत्या कर दी गई है और इस पर जो है पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। इस बाद आगे पोस्टमार्टम की जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ में एफएसएल टीम को भी बुला ली गई है। आरोपी पति वहां से फरार हो गया था और उसके बाद उसकी भी पता तलाश की गई तो आगे खेत में पेड़ पे जो है वही फांसी लगा करके जो है आत्महत्या कर लिया है। इस तरीके की जो है बातें सामने आई हैं। पुलिस ने दोनों ही प्रकरणों में मर्ग रजिस्टर्ड करते हुए इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई जो है की जा रही है। इसके लिए एफएसएल की भी टीम को जो है बुला ली गई थी और उनके द्वारा भी मौका जो है निरीक्षण किया जा रहा है।